हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 47 लेके आए हैं। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन चाहिए होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1856 में पारित हुआ था। किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो वो थे व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो की गुफाएं। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो जो शुरू के 4 ग्रह हैं, यानी कि सूर्य के निकटतम 4 ग्रह जो हैं वो आपके पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह क्या कहलाते हैं? आपके पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो ये यदि आप नोट करना चाहते हो तो देखिए, सबसे जो पश्चिम में राज्य है वो आपका गुजरात पड़ता है। फिर गुजरात के बाद में आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका छत्तीसगढ़ के बाद में पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम और फिर आपका त्रिपुरा। ठीक है, कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7। एक राज्य कौन सा रह गया आपका? झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड और जोड़ लीजिए, यानी ये आपके क्या है? ये आपके 8 राज्य हैं जो जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला प्रश्न देखिए, फेमा का विस्तारित रूप क्या है? फेमा मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि FEMA, फेमा। ठीक है, कैनॉन शब्द किससे संबंधित है? तो कैनॉन शब्द का संबंध है बिलियर्ड से। बिलियर्ड के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो पंकज स्नूकर, पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी। ठीक है, आगे के प्रश्न देखते हैं। किसे कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी निशान इम्तियाज मिला था? तो व्यक्ति कौन थे जिन्हें ये सम्मान मिला था? तो वो व्यक्ति थे आपके दिलीप कुमार। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए, माध्यमिक क्षेत्र में कौन सा आता है? तो जो उद्योग होते हैं वो आपके माध्यमिक क्षेत्र में आते हैं, जबकि कृषि किस में आता है? तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और बैंकिंग और आपका स्वास्थ्य, ये दोनों किस में आते हैं? तो ये आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो माध्यमिक क्षेत्र को हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम द्वितीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र भी कहा जा सकता है। आगे का प्रश्न देखिए, पैदल सेना को क्या कहते हैं? तो पैदल सेना को इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंट्री। अगले प्रश्न देखिए, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। आइजोल कहाँ की राजधानी है? तो आइजोल राजधानी है आपकी मिजोरम की। ठीक है, मिजोरम की आइजोल है। इम्फाल कहाँ की है? तो आपकी ये मणिपुर की इम्फाल है। और आपकी अगरतला कहाँ की है? तो ये आपकी त्रिपुरा की अगरतला है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध यही है। ठीक है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, सबसे लंबा। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वो आपके प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, और राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने साल का होता है? सामान्यतः 5 वर्ष के लिए राज्यपाल नियुक्त होते हैं। आगे के प्रश्न देखिए, UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ पड़ता है? यहाँ पर केन्या देश में पड़ता है। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? जो निर्मला है वो महादेवी वर्मा की नहीं है। ये किसकी है? तो ये आपकी प्रेमचंद की है। शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जानते हैं, देश रत्न। ठीक है, और टी प्रकाशन को आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र केसरी। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? तो देखिए, वजन क्या होता है? W = mg। ठीक है,
यानी भार जो होता है वो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है। तो जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो जी का मान सबसे ज़्यादा होता है ध्रुवों पर। तो जी का मान सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है, तो भार भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? ध्रुवों पर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे के प्रश्न, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की जो विमा होती है वो होती है ml, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1। पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो पारा का जो मिनिमम हिमांक होता है, यानी जिस पर पारा जमने लगता है, वो क्या कितना होता है? तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग किस पर डिपेंड करता है? तो प्रकाश का जो रंग होता है डिपेंड करता है वो आपका तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है, और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। ठीक है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा या फिर मृग मरीचिका भी कह सकते हैं इसको। इसका बनने का कारण क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसके बनने का कारण। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, यानी प्रकाशिक तंतु होते हैं, प्रकाशिक तंतु, वो आपके ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु आपके किस पर निर्भर करते हैं, यानी किस क्रिया के द्वारा काम करते हैं वो? तो वो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी लाफिंग गैस है? तो लाफिंग गैस कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। आगे का प्रश्न देखिए, गैस ज्वाला होती है, तो गैस ज्वाला कैसे होती है? दीप्त होती है, यानी प्रकाश चमकता है उसमें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सेमी हाइड्रेट, यानी कि सॉरी कैल्शियम सल्फेट और सेमी हाइड्रेट यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? जो कार्बन से कौन सा बना हुआ है इसमें? जो ग्रेफाइट है आपका शुद्ध कार्बन से बना हुआ है, और ये क्या है? ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक। ठीक है। आगे के प्रश्न देखिए, मानव निर्मित तत्व कौन सा है, यानी ऐसा तत्व कौन सा है जो मानव ने बनाया है? तो देखिए सोना, चांदी, हीरा, ये सब तो प्रकृति ने बनाए हैं, जबकि जो कैलिफोर्नियम तत्व है वो आपका मानव ने बनाया है। किण्वक क्या है? किण्वक एक प्रकार का क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। क्या है? जैविक उत्प्रेरक है किण्वक। ठीक है। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया किसको प्रभावित करता है? तो ये आपको बैक्टीरिया से होता है, और ये आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, फेफड़ों में पानी जम जाता है, तो वही आपका निमोनिया रोग होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी होती है आपकी मास्टर ग्रंथ, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथ भी कहते हैं, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये सबसे छोटी होती है, जबकि सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी आपकी लीवर होती है। आगे प्रश्न देखिए, भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है? भिंडी का वानस्पतिक नाम है हिबिस्कस स्क्यूलेंटस। ठीक है, ये क्या है? ये भिंडी का वानस्पतिक नाम है। निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम किसका है? तो शैवालों का होता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम। आगे का प्रश्न देखिए, ट्रायंगल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिन शब्दों में उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में हैं? तो देखिए कितने जोड़े हैं इसमें। देखिए EFG, यानी एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा, और देखिए ABCDE, एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा, और देखिए और क्या बन सकता है? NMNOP, ये नहीं बनेगा, यानी LMN, एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा। ठीक है, यानी 3 ही जोड़े ऐसे बनने हैं जो इनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न, एक खंबा जिराफ से लंबा है। ठीक है, एक खंबा मान लेते हैं जो किससे लंबा है? जिराफ से लंबा है। ये खंबा जिराफ से लंबा है, जो कि पेड़ से लंबा है। तो जिराफ किससे लंबा है? पेड़ से लंबा है। ये पेड़ बना दें इसके नीचे। ठीक है, सिग्नल जो कि खंबे से छोटा है, सिग्नल किससे छोटा है? खंबे से छोटा है, लेकिन इमारत से बड़ा है। और इमारत किससे बड़ी है? जो कि जिराफ से बड़ी है। तो इमारत जो है वो आपकी जिराफ से बड़ी है, और सिग्नल जो है जो कि खंबे से छोटा है। खंबे से छोटा है तो सिग्नल आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी खंबे के नीचे सिग्नल आ जाएगा। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाएगा? पेड़ सबसे छोटा आपका हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, एक्स और वाई दो भाई हैं। ठीक है, ये एक्स है और ये आपका वाई है, ये भाई है, तो दोनों भाई हैं, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बी ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है, जो ए है वो एक्स की माँ है, ए आपका यहाँ आ जाएगा, एक्स की माँ हो जाएगी।
और बी क्या है, बी ए का भाई है, बी यहाँ पे आ जाएगा ए का भाई। क्लियर। अब देखिए, अब बी का भाई से क्या संबंध है, यानी बी भाई का कौन लगेगा, तो भाई का कौन लगेगा, देखिए ये इसकी बहन है, बहन का लड़का, बहन का लड़का ही तो हुआ भाई। और तो बी भाई का कौन लगेगा, बी लगेगा इसका माँ का भाई, माँ का भाई कौन होता है, तो मामा होता है। तो बी जो लगेगा भाई का कौन लगेगा, मामा लगेगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो सूर्य, बृहस्पति, पृथ्वी और बुध में विषम कौन हो जाएगा, तो सूर्य आपका विषम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, ग्रह हैं, जबकि सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है आपको पृथ्वी का संबंध ग्रह से है, तो प्लूटो क्या है। पृथ्वी आपका ग्रह में आता है, जबकि प्लूटो आपका बौना ग्रह में आता है। ये पहले ग्रह था, 2006 से आपका ये बौना ग्रह में आने लग गया है। अगले प्रश्न देखिए, 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना होगा। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब देखिए इसमें भाज्य आपको दे रखा है 16,075, भाजक आपको निकालना है, भागफल दे रखा है 167 और शेषफल दे रखा है 43। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए और यहाँ से क्या करिए, आप भाजक को निकाल लीजिए। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के भाजक को निकाल लीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको फिट करना है इसमें। इसमें भाज्य दे रखा है इतना, भाजक दे रखा है, भाजक निकालना है, भागफल दे रखा है 167 और शेषफल दे रखा है 43। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, 462.6857 में 7 का स्थानीय मान बताइए। तो देखिए ये 7 है, तो 7 को 7 लिख लिया, बटे में आ जाएगा। अब कितना नंबर है 7 का, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4, एक के नीचे आपके 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 7/10,000 आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि ए की पावर x बराबर बी की पावर y है, तो ए बराबर क्या होगा। तो देखिए जो पावर होती है वो यहाँ बटे में चली जाती है, तो यहाँ से ए बराबर मिल जाएगा बी की पावर y अपॉन में x, यानी कि बी की पावर y अपॉन में x। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चित्र में x का मान क्या होगा, यानी आपको बताना है ये वाला कोण कितने अंश का होगा। ये पूरा कोण कितने अंश का होता है, तो ये आपका पूरा कोण 180 अंश का होता है। इसमें से ये आपको दे रखा है 105 अंश का, तो ये कितने का बचेगा, तो 180 माइनस के 105 कितने का बचेगा, ये आपका बचेगा 75 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 3 और 2, तो उस मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जाने वाले टेप की लंबाई बताइए। जब हम मेज के चारों ओर टेप लपेटेंगे इस तरह से, तो हमें कुल मिला क्या निकालना पड़ेगा, उस मेज का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप कैसे होता है, मेज का परिमाप निकालने के क्या करना पड़ेगा हमें, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है 3 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 2, तो 3 और 2 5, 5 दूनी 10, यानी जो हमारा टेप होगा वो कितने मीटर लंबा होगा, तो 10 मीटर लंबे टेप की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि वो नापा जा सकता है। ठीक है, आगे के प्रश्न, यदि थीटा का मान 0 से अधिक है और बराबर है और 90 डिग्री से कम है और बराबर है, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है। तो कोसेक थीटा और सेक थीटा का न्यूनतम जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अधिकतम मान कितना होता है, अधिकतम मान इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये अधिकतम होता है और ये न्यूनतम होता है। 98 की पावर 45 और इंटू 98 की पावर माइनस के 35। तो देखिए गुणा में है, दोनों बेस समान है, तो क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जोड़ दीजिए। तो 98 की पावर 45 है और ये आपका क्या है प्लस का माइनस के 35 हो जाएगा, तो माइनस के 35। ठीक है, क्योंकि पावर माइनस में दे रखी है तो माइनस का 35 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 98 की पावर 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर प्रति दशा में 10 शेषफल बचे। देखिए 36 से भाग देने पर भी 10 शेषफल बच रहा है, तो इसका मतलब यदि हम 36 का फैक्टर क्या होता है 9 गुणा 4, 9 से भाग करेंगे तो हमें कितना शेषफल मिलेगा, तो 9 का भाग 10 में करेंगे तो हमें 1 शेषफल बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 1 शेषफल बचना चाहिए। अब 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि उसके अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए, और 9 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब उसका शेषफल कितना आना चाहिए, तो इसमें उसका शेषफल 1 आना चाहिए, तभी वो संख्या 10 शेषफल छोड़ेगी। तो चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे कितने अंक हैं, अंकों का जोड़ कितना है, 1 और 2 3, तो ये आपका 9 से भाग करने पर 1 शेषफल नहीं छोड़ेगा। 5 और 5 10, तो 9 से भाग करने पर 1 शेषफल छोड़ रहा है,
और 5 और 3 8, ये भी नहीं छोड़ेगा, और 5 और 6 11, 9 से भाग करने पे ये 2 सिंपल छोड़ेगा। तो हमें चाहिए कितना, एक सिंपल चाहिए, जो कि हमारा राइट आंसर बन जाएगा। एक आभूषण में 2250 भागों में से 5 भाग गंधक है, तो आभूषण में गंधक कितने परसेंट है? देखिए 5 भाग कितने में से है, 2250 में से, ठीक है। कितना भाग बन गया, तो इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। कितने परसेंट है, तो गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है। 0 से 0 खत्म, और 5 से कटेगा ये आपका 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। यानी और 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, कितना आ जाएगा ये, 2/9। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक पुस्तक 200 में खरीदी गई और 220 में बेच दिया गया है पुस्तक को, ठीक है। लाभ कितने परसेंट का हुआ, 200 में खरीदी, 220 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ, कितने पे, तो क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हैं, परसेंटेज निकालना, गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से कटेगा आपका 10 बार, कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 10% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 20 कर्मचारियों की एक कार्यालय में मासिक औसत वेतन कितना है, 20,000 है, तो कुल मासिक वेतन बिल कितना बनेगा, तो कुल बिल बताना है। तो कुल योग बराबर क्या होता है, कुल योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, यानी कि 20 गुणा 20,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, और 4 पे कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो, ठीक है। 2 4 5, 4 पे 5 जीरो किसमें है, तो इसमें है 4 पे 5 जीरो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि अंडरूट 2 बराबर दे रखा है इतना, तो रूट अंडरूट 2 माइनस के 1 अब अंडरूट 2 प्लस के 1 के वर्गमूल का मान बताइए। वर्गमूल के मान कितना होगा, तो देखिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए रूट 2 माइनस के 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, इसके वर्गमूल का मान बताना है, ठीक है। इसके वर्गमूल का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, रूट 2 प्लस 1 के जो संयुग्मी होता है, यानी कि जो कॉन्जुगेट होता है, उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्लियर। अब देखिए ये ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपका अंडर में 2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीज किस में है, वर्गमूल में है। और नीचे क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये वर्गमूल है, सॉरी ये वर्ग है और ये वर्गमूल है, तो ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका रूट 2 माइनस के 1, नीचे क्या बचेगा आपका रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 और 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। तो देखिए ऊपर बचेगा आपका रूट 2 माइनस के 1 और नीचे बचेगा 2 माइनस के 1 यानी कि 1, तो कुल मिला के आपका कितना बचा, रूट 2 माइनस के 1 बचा। और रूट 2 की वैल्यू है कितनी, 1.4142, 1.4142, इसमें से कितना घटाएंगे, तो 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, ये 0.4142 आपका बच जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.4142। किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज का मूलधन का कितना है, 1/5 है, यानी जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/5 है। यानी यदि मूलधन आपका 5 है तो ब्याज कितना है, 1 रुपये ब्याज है। 1 रुपये ब्याज मिल रही है कितने पे, 5 रुपये पर, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। दर निकालनी है, बट्टे में कितना जाएगा, 100, क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे, सॉरी मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100, क्लियर। अब देखिए 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, तो आर बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, आर बराबर 5 एकम 5, यानी कि 5% मिल जाएगा आपकी आर की वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि 25 खिलौनों का मूल्य 3850 हो तो ऐसे 33 खिलौनों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए 25 का कितना है, 25 का आपका 3850 है, तो एक का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का मूल्य हो जाएगा 3850 बटे में 25, कितने का पूछा है, 33 का पूछा है, 33 से गुणा कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए 25 इसको काटिए, 25 एकम 25 13 बच्चे, और 25 पंजे 125 पे कितना बचेंगे आपके 10 बचेंगे, 25 चौका 100, और 154 में जब हम 33 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, जब 154 में 33 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5082, यानी कि 5082। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए, log x इंटू वाई क्या होता है। तो देखिए log x y की वैल्यू क्या होती है, तो log x y की वैल्यू होती है log x प्लस के log y, ठीक है। यानी जो गुणा में होता है तो प्लस में हो जाता है, log में जो इंटू होता है तो प्लस में चेंज हो जाता है। यहाँ पे बटे में होती है संख्या, तो यहाँ पे क्या होती है, भाग में संख्या होती है तो क्या किस में जाती है, ये आती है आपकी माइनस में चली जाती है, यानी log x अपॉन वाई होता तो log x माइनस के log y हो जाता,
क्योंकि इंटू में है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो। आप कितने क्वेश्चन आए प्रैक्टिस सेट में, कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए आपसे, कितने नंबर बने आपके, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।